मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। यह किसने कहा था? शायद आप जानते होंगे, लाला लाजपत राय जी ने। जी हाँ, हम इन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लाला लाजपत राय ने एक नायक की भूमिका निभाई थी। चाहे अंग्रेजों के साइमन कमीशन के खिलाफ उनकी अगुवाई में चलाया गया आंदोलन हो, या अंग्रेजों द्वारा किसान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंग्रेज सरकार को सबक सिखाना हो, लाला जी ने हमेशा अपने लोगों के हक के लिए अंग्रेज सरकार के सीने पर वार किया। यही कारण है कि अंग्रेज सरकार लाला जी को कई बार जेल में रखकर उनके साहस को कुचलने की कोशिश की। लेकिन भारत माँ का ये सपूत कहाँ झुकने वाला था। उन्होंने लाला जी को जितना सताया, वो उतना ही मजबूती से अंतिम सांस तक लड़ते रहे। भले ही अंग्रेज पुलिस ने लाठियों से मारकर लाला जी की हत्या कर दी, लेकिन उनके किए गए कार्य एवं उनके संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है। जिससे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, जीवन परिचय। लाला जी की कहानी 28 जनवरी 1865 से शुरू होती है, जब उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम राधा कृष्ण और माता का नाम गुलाब देवी था। लाला जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और फिर 1880 में कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के दौरान ही अंग्रेजों के कानून व्यवस्था को लेकर उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। इसी दौरान वे हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे भावी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में। कुछ ही समय में तीनों अच्छे दोस्त बन गए और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के सदस्य बन गए। नंबर 2, सामाजिक कार्यों में लाला जी का योगदान। दोस्तों, आर्य समाज से जुड़ने के बाद लाला जी ने अनाथ बच्चे, विधवा और अकाल पीड़ित लोगों की मदद की। साथ ही भारतीय हिंदू समाज में फैली कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उन दिनों देश में व्याप्त छुआछूत के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। हिंदू अनाथ बच्चों के सहयोग के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया, ताकि अंग्रेज अनाथ बच्चों को अपने साथ न ले जा सके और उनका भविष्य खराब न हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में लाला जी ने काफी कार्य किए। उन दिनों भारत में पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी, जिसके तहत संस्कृत व उर्दू पढ़ाई जाती थी। आर्य समाज यूरोपीय शैली या अंग्रेजी व्यवस्था पर आधारित शिक्षा भारत में लाना चाहती थी। ऐसे में लाला जी ने आर्य समाज के इस कदम को सराहा और इसका प्रचार प्रसार किया। इसके बाद ही पंजाब में डीएवी स्कूल की स्थापना संभव हो पाई। भारत में सबसे पहले डीएवी स्कूल इसी समय बना था दोस्तों। वर्ष 1907 में पंजाब में उन्होंने किसानों के खेती से संबंधित भी आंदोलन किए। इसके बाद 1926 में वे जिनेवा में राष्ट्र के श्रम प्रतिनिधि बनकर गए। इस आंदोलन से किसानों को काफी मदद मिली। नंबर 3, देश की आजादी के लिए लाला जी का योगदान। दोस्तों, लाला जी 1905 और 1908 में कांग्रेस की प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गए, जहां भारतीय युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ने का आह्वान किया। इसके बाद वे जापान और अमेरिका का दौरा किया, जहां भारत की आजादी को लेकर अपना पक्ष रखा। ब्रिटिश शासन में भारत को एक डोमिनियन का दर्जा हासिल करने के लिए होम रूल आंदोलन किया गया। इस आंदोलन को सफल बनाने में लाला जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। 15 अक्टूबर 1916 को उन्होंने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की। भारत लौटने के बाद 1920 में लाला जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ पंजाब में अंग्रेज सरकार के विरोध में आंदोलन किया। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का भी उन्होंने पंजाब में नेतृत्व किया। यह आंदोलन सैद्धांतिक तौर पर रॉयलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। भारत को संवैधानिक अधिकार दिए जाने को लेकर अंग्रेज सरकार की तरफ से साइमन कमीशन का गठन किया गया।
लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। इसके विरोध में लाला जी ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में उग्र आंदोलन किया। नंबर 4, देश की सेवा में दी अपनी जान। दोस्तों, साइमन कमीशन आंदोलन के दौरान अंग्रेज पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में वे बुरी तरह से घायल हो गए। तब उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। बुरी तरह से जख्मी होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। लाला जी के देहांत के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने बदला लेने का निर्णय लिया। इन क्रांतिकारियों ने एक महीने के भीतर ही 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी। सैंडर्स की हत्या के कारण ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अब तक चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।